प्लेटफॉर्म पे। विद्यार्थियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पे चर्चा कर रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण लेक्चर चल रहा था राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। एक बार मैं आपका रिवाइज भी करा देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल थे जो राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ लिए थे। विधानमंडल के बारे में आप जानते हो ये राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। थोड़ा पिछला रिवाइज कर लेते हैं अपन ताकि आप टॉपिक से जुड़ जाएं। राज्य में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विधानमंडल है। ठीक है, विधानमंडल का उल्लेख आपसे कोई पूछ ले किस अनुच्छेद के बीच मिलता है? 168 से लेके 213 तक राज्य के विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। 168 में क्या लिखा है? विधानमंडल की संरचना का उल्लेख है कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद। और इसकी बात करें तो इसके 3 घटक होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इनसे मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। वो ये बात लिखी है 168 में। 169 में लिखा है विधान परिषद का सर्जन और समापन संसद करती है। विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे भंग तो नहीं किया जाता लेकिन समाप्त किया जाता है। तो इसको समाप्त करना और इसका बनाना ये संसद पर डिपेंड करता है, ये संसद करती है साधारण बहुमत से। फिर इसके बाद 170 में विधानसभा की संरचना पड़ी थी कि विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 और न्यूनतम सीटें 60 हो सकती है, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद है जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी जिनकी 60 से भी क्या है कम है। उसके बाद हमने पढ़ा था 171, इसमें विधान परिषद की संरचना पड़ी थी कि विधान परिषद में अधिकतम सीटें कुल विधानसभा सीटों की 1/3 और मिनिमम कितनी हो सकती है? तो मिनिमम कितनी हो सकती है बताओ? 40 हो सकती है। और हमने ये भी पढ़ा इसमें कि बताओ आते कहाँ से? 1/3 लोग स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा, 1/3 विधायकों के द्वारा, 1/12 टीचर्स के द्वारा, 1/12 स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, और आपको तो 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये हमने संरचना पढ़ी। सभी का स्वागत, अभिनंदन। उसके बाद 172 में कार्यकाल पढ़ा। क्या पढ़ा? कार्यकाल कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वो स्थायी सदन है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ा था, ठीक है, योग्यता। 173 में क्या पढ़ा था? योग्यता। ठीक है, कि बताओ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था 174, ये तो कई बार अपन पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद 175 में राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार था, संदेश भेजने का अधिकार। फिर 176, कौन सा बताओ? 176, इसमें राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद कर सकता है और संबोधित कर सकता है। फिर 177 में पढ़ा था महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का विशेषाधिकार है कि महाधिवक्ता के बारे में है कि महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी विधान की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है 177 में। और 178 आज आपको पढ़ना है, 178 आपको पढ़ना है। मैंने कल बताया था इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, उसके पद का उल्लेख इसमें 178 में, ये आज अपने को पढ़ना है। इससे पहले मैं ये सारे पढ़ा चुका हूं और आज मैंने आपका रिवाइज भी करा दिया। ठीक है, अब इससे लेकर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलें आगे। तो शुरुआत करते हैं 178 से। क्या लिखा 178 में? यदि अपन 178 की यदि बात करें, हाँ सर चलें, बिल्कुल 178 की बात करें तो इसमें क्या लिखा है? इसमें विधानसभा के, देखो विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जैसे लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, इसी प्रकार विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उल्लेख है, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उल्लेख है, पद का उल्लेख है। विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, उनके पद का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहां समझना बहुत जरूरी है कि बताओ
विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। दोनों में साथ ही लिख देता है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है? विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, किसे बनाया जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों में से ही, विधानसभा के सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए, पहले विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो सारे एमएलए बन के जाते हैं, उसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, सारे एमएलए होते हैं। जो एमएलए होते हैं और जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा होते हैं उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है। और जिसकी सरकार बनती है उसी के एमएलए, उसी पार्टी के एमएलए में से एक एमएलए को अध्यक्ष बनाते हैं और एक एमएलए को उपाध्यक्ष बनाते हैं। जैसे अभी राजस्थान में सरकार किसकी? राजस्थान में 15वीं विधानसभा चली, सरकार है कांग्रेस की, तो अध्यक्ष भी किसका है? कांग्रेस का है। देख लो, सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी, जो नाथद्वारा से विधायक है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि विधानसभा के सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चयन किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों में से सिलेक्ट किया जाता है कौन अध्यक्ष होगा और कौन उपाध्यक्ष होगा, सिलेक्ट किया जाता है यानी चयन किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों में से ही चयन किया जाता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या नियुक्त होते हैं? नहीं, चयनित होते हैं। ये ध्यान रखना, चयनित होते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो क्या होते हैं? चयनित होते हैं, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों में से ही एक का चयन किया जाता है अध्यक्ष पद के लिए, तो ये चयनित होते हैं। क्या होते हैं? चयनित। ये ध्यान रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों क्या होते हैं? चयनित होते हैं। क्या होते हैं? चयनित होते हैं। इसका मतलब क्या है? विधानसभा के सदस्यों में से ही, विधानसभा के सदस्यों में से ही, सदस्यों में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। और सामान्य वही बनते हैं जो सत्ता पार्टी के होते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। यानी विधानसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखिए, इनका कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन हो गया, चयन के बाद क्या होगा? कार्यकाल। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 5, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कब से 5 वर्ष, आपसे विधानसभा के सदस्य का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्या 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी ये पद पर रह सकता है? जी हाँ, यदि विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया तो भी वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रपति तब तक, राज्यपाल तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाता। इसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नया विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाता। तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष, लेकिन कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहता है, तब तक पद पर बना रहता है, बना रहता है जब तक नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। जब तक नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता, जब तक नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। तो 5 वर्ष उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त, 5 वर्ष समाप्त होने के बाद भी वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नया विधानसभा अध्यक्ष
ठीक है, पद पर नहीं आ जाता। ये भी आपको ध्यान रखना। यानी वैसे कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी ऐसा नहीं आज 5 साल खत्म हो गए तो ये पद छोड़ के चला जाएगा, नहीं, ये तब तक काम करेगा जब तक कि नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। एक और बात, यदि मान लीजिए विधानसभा बीच में ही भंग हो गई, विधानसभा बीच में क्या हो गई, भंग, विधानसभा अस्थायी सदन है तो बीच में भंग हो सकती, ठीक है, 5 साल से पहले भी विधानसभा को भंग कर सकते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करता है। यदि विधानसभा भंग हो गई तो क्या विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहेगा या नहीं रहेगा? विधानसभा भले ही भंग हो गई, विधानसभा अध्यक्ष पद पर बना रहेगा। कब तक? जब तक कि नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता, नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता। तो विधानसभा के भंग होने पर भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विधानसभा के भंग होने पर भी, विधानसभा के भंग होने पर भी विधानसभा अध्यक्ष पद पर बना रहता है। कब तक? जब तक नई विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाता। विधानसभा के भंग होने पर भी विधानसभा अध्यक्ष पद पर बना रहता है, पद पर बना रहता है। तो बताओ, विधानसभा भंग हो गई तो भी विधानसभा अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहेगा जब तक नई की विधानसभा के चुनाव होकर नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता, तब तक वो पद पर बना रहता है। तो ये भी ध्यान रखना, विधानसभा भले ही भंग हो जाए, विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर जब तक नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक बना रहता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अब बताओ, त्यागपत्र, क्या 5 साल से पहले ये त्यागपत्र दे सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, उनका कार्यकाल 5 साल होता है। तो बताओ, 5 साल से पहले ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन बताओ, बहुत इजी है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। विधानसभा का अध्यक्ष, ये पूछा भी गया है, विधानसभा का अध्यक्ष यदि त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? जल्दी से बताओ, देखें। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को। चलिए, एक चीज आज के बाद ध्यान रखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। यह आज के बाद गलत नहीं करना है। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष, यह अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है, यह अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, यह अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो ये त्यागपत्र अच्छे से तैयार कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष किसको? अध्यक्ष को देता है। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को आपस में दे लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है त्यागपत्र। तो यहां लिख लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना से कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देना, राज्यपाल नहीं करना। ये तो हो गया त्यागपत्र। अब इनको हटाते कैसे हैं? इनको हटाया कैसे जाते हैं? तो इनको हटाया कैसे जाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? तो बताओ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें से बनाया जाता है? अभी मैंने बताया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें से बनाया जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है।
विधानसभा के सदस्य बनाते हैं। कौन बनाते हैं? विधानसभा के सदस्य। तो हटाएंगे भी कौन? जो बनाते हैं वही तो हटाएंगे। तो विधानसभा के सदस्य बनाते हैं तो इनको हटाएंगे भी कौन? विधानसभा के सदस्य हटाएंगे। किस बहुमत से हटाएंगे? यदि विधानसभा के सदस्य साधारण बहुमत से 50% लोग साधारण बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो इनको पद से हटाया जा सकता है। तो बताओ, विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो बताओ, बनाते विधानसभा के सदस्यों में से हैं तो हटाएंगे भी कौन? विधानसभा के सदस्य हटाते हैं जब साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं। लेकिन प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी होती है। तो ध्यान रखना, हटाया कैसे जाता है? यदि किसके द्वारा हटाया जाता है? यदि विधानसभा सदस्य द्वारा, यदि विधानसभा सदस्य द्वारा यदि विधानसभा सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से, यदि की जरूरत ही नहीं, सदस्य द्वारा साधारण, विधानसभा सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? विधानसभा के सदस्य हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं। यदि विधानसभा के सदस्य साधारण बहुमत से इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो इनको पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को भी हटा सकते हैं और उपाध्यक्ष को। सेम ही है। कैसे? यदि विधानसभा के सदस्य साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को पद से हटाया जा सकता है। तो बताओ, हमने सारी चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ी इसके बारे में? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? आज हमने जो पढ़ा उसके बारे में कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके पद का उल्लेख इसमें। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो पद का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में? 178 में। यहां से सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है कि विधानसभा के अध्यक्ष का पद किस अनुच्छेद में? 178 में। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। दूसरा बताओ, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो बताओ, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं? चयनित होते हैं। क्या होते हैं? चयनित होते हैं। इनका चयन किया जाता है किसमें से? विधानसभा के सदस्यों में से। ठीक है। तो बताओ, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। यानी विधानसभा के सदस्यों में से ही इनका चयन किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों में से इनका चयन किया जाता है। अब चयन कर लिया आपने, अब कार्यकाल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कार्यकाल। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष के समाप्त होने के बाद, कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी वो तब तक विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं जब तक कि नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। ठीक है, वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता, भले उनका कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाए फिर भी। और यदि विधानसभा भंग हो जाए तो भी विधानसभा अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। ये पद खाली नहीं रहता है। ठीक है, ये जब तक काम करते हैं जब तक कि नया नहीं आ जाता। त्यागपत्र, अब बात कर लेते हैं त्यागपत्र। कार्यकाल हो गया, कार्यकाल पूरा होने से पहले ये क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र। और ये इंपॉर्टेंट है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष किसको? अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष देता है। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, त्यागपत्र यदि ये नहीं दे तो इनको हटाया भी जा सकता है। यदि ये त्यागपत्र नहीं तो हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो कौन हटाता है? ठीक है, तो इनको ये बनाए कहां से जाते हैं? विधानसभा के सदस्यों में से। तो इनको हटाएंगे भी कौन? विधानसभा के सदस्य हटाएंगे। तो विधानसभा के सदस्य यदि साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं, केवल सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन की पूर्व सूचना देकर। कितने बताओ? 14 दिन की
पूर्व सूचना देकर, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर इनको पद से हटाया भी जा सकता है। 14 दिन की पूर्व सूचना देना जरूरी है। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर इनको पद से हटाया भी जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हटाने की बात आ गई, ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो रह गई, इनको शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से बताओ, देखें शपथ कौन दिलाता है। शपथ की बात करी नहीं, बाकी इनकी नियुक्ति यानी चयनित करते हैं, इनको चयनित की बात कर ली, इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, इनके हटाने की, इनके त्यागपत्र की सब बात कर ली। न्यायाधीश दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, सीएम दिलाते हैं, और कोई तुक्का है? लगाओ, तुक्के लगाओ, देखें, तुक्के तो लगा ही सकते हो ना। चलिए, तो मैं आपके लिए बता दूं, विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। इसको अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। तो किसके रूप में? तो पहले ये एमएलए बनते हैं। क्या बनते हैं? एमएलए बनते हैं। पहले एमएलए बनते हैं, जो एमएलए है उसी में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं। तो ये एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। विधानसभा का उपाध्यक्ष पद के रूप में शपथ नहीं लेता। तो किसके रूप में लेते हैं? ये पहले एमएलए बनते हैं, एमएलए में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो ये केवल एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में ये शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये था, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बताओ, इनकी शपथ का प्रावधान नहीं है। ये विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रूप में कोई शपथ नहीं लेते, ये केवल एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं। क्लियर? तो ये से तुक्का लगा दिया, कोई इसने मुख्यमंत्री बनाया, किसी ने राज्यपाल, अपने मन से ही बताते गए सब। तो ये नोट लगा के लिख लो, कभी पूछ ले अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता? अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मन के लड्डू फीके क्यों? जितने गुड़ और शक्कर डाल के मीठे कर सको उतने करो। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इस पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। इस पद के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं। इस पद का मतलब है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं, कोई शपथ नहीं लेते हैं। वो केवल विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। वो केवल विधायक, एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो केवल विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। वो केवल विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस चीज को ध्यान रखना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस पद के रूप में, किस रूप में? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रूप में कोई शपथ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा ही लिख लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं, कोई शपथ नहीं लेते हैं। वो केवल विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। किसके रूप में? विधायक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रूप में वो कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। अध्यक्ष, ऐसा नहीं कि मैं विधानसभा अध्यक्ष आज शपथ लेता हूं कि अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में वो इस रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं। तो वो अध्यक्ष बनता है ना, वो पहले एमएलए बनता है, तो वो एमएलए के रूप में शपथ लेता है। उपाध्यक्ष बनेगा ना, उससे पहले वो एमएलए बनेगा, तो एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं, विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं। तो ये गलती मत करना, ये आज के बाद कंसेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की। अब थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। हम विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ रहे हैं,
तो पहले तो पता ही होना चाहिए, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, जल्दी से बताओ। देखें, ये तो आपको ही पता है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, जो झुंझुनू से थे और इन्होंने जकात आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन बताओ? जकात आंदोलन। ये कई बार पूछते हैं, जकात आंदोलन किसने चलाया था? नरोत्तम लाल जोशी ने चलाया था। ये झुंझुनू से थे। बताओ, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पता कर लिया तो उपाध्यक्ष, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। तो राजस्थान के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा लाल सिंह सक्तावत, जो उदयपुर से थे। लाल सिंह सक्तावत। ये कहां से एमएलए थे? ये उदयपुर से, उदयपुर से विधायक थे ये, उदयपुर से। और ये कहां से? झुंझुनू से थे। बताओ, अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? अभी राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी बताओ? 15वीं विधानसभा चल रही है। तो वर्तमान में कौन सी चल रही है? वर्तमान में चल रही 15वीं विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर होगा सीपी जोशी। कौन बताओ? चंद्र प्रकाश जोशी। सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी। और ये नाथद्वारा से विधायक है। कहां से? नाथद्वारा से। कहां से विधायक है? नाथद्वारा से विधायक है। नाथद्वारा से एमएलए, पहले एमएलए बनते हैं, उन्हीं को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। सीपी जोशी ये 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह कौन सी विधानसभा में थी? 12वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा, वीएस लिख देता हूं, वीएस विधानसभा में, 12वीं विधानसभा में थी। 12वीं विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जिसकी अध्यक्ष महिला थी। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, जानकर लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार थी, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, वो लोकसभा में थी, 2 महिलाएं अध्यक्ष रह चुके। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में अब अभी तक एक ही महिला अध्यक्ष रही है, वो है सुमित्रा सिंह। कौन बताओ? सुमित्रा सिंह, 12वीं विधानसभा में। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, ये तो विधानसभा के अध्यक्ष है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष। तो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। तारा भंडारी, ये आपको याद करना है। तारा भंडारी ये उपाध्यक्ष है, वो तो महिला अध्यक्ष है और ये महिला उपाध्यक्ष है। कौन बताओ? तारा भंडारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन बताओ? तारा भंडारी। चलिए, उसके बाद आपसे कोई पूछ ले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान में 15वीं विधानसभा है, ठीक है, अभी चल रही है। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताओ। देखें, हम विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही पढ़ रहे हैं तो उनके फैक्ट भी देख लेते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा
सर्वाधिक कार्यकाल वाले मिर्जा परिवार में डेगाना का मिर्जा परिवार, रामनिवास मिर्जा। 2 बार बने, 2 बार का मतलब कितने होते हैं? 10 वर्ष। एक बार विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 2 बार बने तो 10 वर्ष है, 2 बार है तो 10 बार है। रामनिवास मिर्जा ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष है। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है विधानसभा अध्यक्ष? न्यूनतम कार्यकाल वाले, न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, वो तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं, न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? समरतलाल मीणा। कौन है बताओ? समरतलाल मीणा न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं, समरतलाल मीणा। ये न्यूनतम कार्यकाल वाले 5 महीने रहते, केवल कितने महीने? 5 महीने रहते। तो ये न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष है कौन? समरतलाल मीणा। और केवल कितने बताओ? तो समरतलाल मीणा केवल आपको बताया 5 महीने रहते। कितने बताओ? 5 महीने रहते समरतलाल मीणा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे? जल्दी से बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे? हम विधानसभा अध्यक्ष ही तो पढ़ रहे हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे? बताओ देखें, ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे? तो ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे? तो बताओ। पढ़ाया मैंने, मुख्यमंत्री पढ़ाया, तब मैंने बताया भी था इसको। हरिदेव जोशी और कोई मैंने पढ़ाया है, इतनी तो उम्मीद करते हैं कि पिछला रिवीजन हो आपका। इतना अच्छा पढ़ाया फिर भी याद नहीं है तो फिर फायदा क्या होगा बताओ? हीरालाल देवपुरा है, हरिदेव जोशी मत करना। हीरालाल देवपुरा जो न्यूनतम कार्यकाल वाले भी थे, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहते और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहते। तो हीरालाल देवपुरा जिन्होंने बताया उनका करेक्ट आंसर है हीरालाल देवपुरा। मतलब आप लोग याद नहीं करते, कैसे काम चलेगा? इतना अच्छा पढ़ा रखा है, सिर्फ कोर्स करने से मतलब नहीं है, आपको पिछला याद भी तो होना चाहिए। राज्यपाल टॉपिक हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, महाधिवक्ता हो गया, विधानमंडल चल रहा है, ये भी होने वाला है, तो ये सारा याद होना चाहिए। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे, ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे उप मुख्यमंत्री कौन थे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे? ऐसे उप मुख्यमंत्री कौन थे जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे? ये तो बता दो। ऐसे उप मुख्यमंत्री भी, राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री रहे अब तक, तो ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, चलो बता दो। 5 उप मुख्यमंत्री रहे, ये सबको पता है। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा, बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। तो बताओ, हरिशंकर भाभड़ा गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो भैरव सिंह शेखावत है, लेकिन 5 उप मुख्यमंत्री थे, इनमें से एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का था, वो था हरिशंकर भाभड़ा, यानी गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे। और हरिशंकर भाभड़ा ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, 2 बार रहे, 1 बार नहीं 2 बार रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो उसका आंसर होगा हीरालाल देवपुरा। लेकिन हरिशंकर भाभड़ा ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो, ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो उसका आंसर होगा हीरालाल देवपुरा। ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो उसका आंसर होगा हरिशंकर भाभड़ा। क्या होगा? हरिशंकर। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष रहे, हीरालाल देवपुरा। उप मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष रहे, हरिशंकर भाभड़ा। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं।
सोच लो, इस इतने प्रकार के एंगल से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ी होगी, लेकिन इतनी डिटेल से, इतना इंटरलिंक करके एक दूसरे को कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और ये सामान्यतः किसी बुक में मिलते ही नहीं है। ये कोई मैं बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूं आप, लेकिन किसी बुक में देख लेना, ऐसा मिलते भी नहीं है। केवल मेरी ही एक राजस्थान की ज्ञान वितान बुक है जिसमें इतने अच्छी तरीके से इन सबको समझाया गया है। ठीक है, इसलिए आपको पता है राजस्थान की सबसे टॉप मोस्ट बुकने वाली बुक एक साल के अंदर है ज्ञान वितान बुक। ठीक है, जो राजस्थान राज्य व्यवस्था की आती है, जिसके बारे में कई बार बात भी कर चुका हूं, जैसे बुक पढ़ी होगी यहाँ कहीं। ये देखो, ये जो बुक है राजस्थान ज्ञान वितान बुक, राजस्थान ज्ञान वितान बुक है, राजस्थान राज्य व्यवस्था की बुक है। ठीक है, राहुल चौधरी, ठीक है, लिखा होगा। ठीक है, और पीछे से आप इस प्रकार का ये कवर पेज मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें ये 22 चैप्टर को कवर करती है, 21 से 22 चैप्टर है इसमें। ठीक है, और ये ऐसी बुक है जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में यदि पॉलिटी आती है तो इससे बाहर आज तक तो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आरएस, इवन यहाँ आरएस मेंस में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो सब वीडियो मेंस में सारे क्वेश्चन इसी में, वीडियो प्री के सारे क्वेश्चन इसी में से आए, और पटवार के क्वेश्चन आए। ठीक है, रीट के क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारे क्वेश्चन इसी बुक में से पूछे। बहुत आप लोगों के द्वारा इसका अभी थर्ड संस्करण, थर्ड एडिशन चल रहा है। चलिए, तो इस पुस्तक के बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी वाली बुक ही जल्दी आएगी। जो ज्योग्राफी वाली बुक है ये भी आपकी जल्दी आएगी। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको कह रखा था कि ज्योग्राफी वाली बुक है वो जल्दी आपकी अवेलेबल करा दी जाएगी। पेज नंबर 12 का पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, सर्वेश पारिक जी, मैंने आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे बजरंग जी ने भी क्वेश्चन पूछा था, किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो मुझे वहाँ बता दें। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा वहाँ। ठीक है, तो यदि अभी तो मैं कैसे बताऊँ आपको पेज नंबर 12 का कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे वहाँ बता दीजिएगा। मैं आपको कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो वहाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। चलिए, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो और लोगों को आता और आपको नहीं आता, तो यहाँ डिस्कस करने से अच्छा कि वहाँ बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। चलिए, तो अब कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्यक्ति हैं जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर बुक में चौथी की भी भूमिका दी गई है। हाँ, तो चौथा संस्करण रिलीज कर दिया है, कई लोगों तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, चौथा संस्करण भी आ चुका है इसका, लेकिन कई लोगों तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, वैसे इसका चौथा संस्करण आ चुका है लेकिन सभी तक नहीं पहुंचा। तीसरा संस्करण, तीसरे और चौथे संस्करण में ज्यादा फर्क नहीं है। ये संस्करण क्यों निकाले जाते हैं मैं बता देता हूं। जब हमने मान लीजिए थर्ड संस्करण में 20,000 कॉपियां छपवाई और वो 20,000 कॉपी बिक गई, तो जब नेक्स्ट एडिशन छपवाते हैं तो वो चौथा संस्करण हो जाता है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। चलिए, तो संस्करण का कोई इशू नहीं है, इसमें आप निश्चिंत रहें। हाँ, पहले संस्करण से दूसरे संस्करण में कुछ जो टाइपिंग एरर था वो पहले संस्करण में था, वो दूसरे में करेक्ट कर दिया, फिर दूसरे तीसरे चौथे में कोई सा भी ले लो, कोई इशू नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, ऐसे कितने व्यक्ति थे जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर है? जल्दी से बताओ, ऐसे कितने व्यक्ति थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर है? जैसे टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहे, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे? जल्दी से बताओ। देखें, 5 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, और कई बार तो नाम पूछ लेते हैं, पेपर हार्ड आता ना तो ऐसे पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों को धारण किया? 4 ऑप्शन आ जाता है नीचे। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो बताओ ऐसे कितने व्यक्ति है? ऐसे 5 व्यक्ति है। निम्न व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर है। निम्न व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर है। निम्न व्यक्ति ऐसे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर है। कौन कौन से? निरंजन नाथ आचार्य, दूसरा
पूनम चंद बिश्नोई, तीसरा शांतिलाल चपलोत, चौथा गिरिराज प्रसाद, और पांचवा समरत लाल मीणा। ये 5 व्यक्ति ऐसे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, दोनों पदों पर है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर है। ये कितने व्यक्ति? 5। कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है। निरंजन नाम का एक लड़का था, निरंजन ने गिरिराज को कहा कि पूनम और शांति, ठीक है, कार्य करने में समर्थ नहीं है। पूनम और शांति कार्य करने में समर्थ नहीं है। निरंजन ने गिरिराज को कहा कि पूनम और जो शांति है ये कार्य करने में समर्थ नहीं है। यदि ऐसे याद रखोगे कि निरंजन ने गिरिराज को कहा था कि पूनम और शांति कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो 5 नाम भी याद हो जाएंगे, और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहते हैं, तो ये याद कर लेना। अब कार्य देख लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, फिर जाके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पूरा हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, अभी वही आर्टिकल पढ़ रहे हैं 178 ही पढ़ रहे हैं अपन। इतना डिटेल्स हैं 178, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, सोचा ही नहीं होगा कि सर इतना डिटेल्स है। विधानसभा अभी एक ही आर्टिकल चल रहा है 178, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी है, ठीक है। तो बताओ विधानसभा अध्यक्ष के, और नहीं पढ़ा तो सीखने के लिए आए, हम सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष के कार्य वे शक्तियां, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य वे शक्तियां। तो विधानसभा के क्या कार्य और क्या शक्तियां? कार्य शक्ति बात करें तो पहला, ये विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करता है, ये विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। रूटीन में ऐसा ही लिखना आ गया कार्यवाही, इसलिए ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं हिंदी के अंदर सही है, शुद्ध है, ठीक है। तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा की कार्यवाही का क्या करता है? संचालन करता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। और तीसरा यदि बात करें, सत्ता पक्ष व विपक्ष में, सत्ता पक्ष व विपक्ष में बराबर मत होने पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है। निर्णायक मत यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हो जाते हैं, तब ये वोट देता है, तो वो वोट उसी वोट से निर्णय होता है, तो इसको बोलते हैं निर्णायक मत। निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। जब दोनों सत्ता और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं तो ये निर्णायक मत का क्या करता है? प्रयोग करता है, ठीक है। और यदि बात करें क्या करता है? दल बदल के आधार पर, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। दल बदल के आधार पर बताओ, एमएलए को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कौन करता है? विधायक को दल बदल के आधार पर अयोग्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं विधायक। विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा सदस्य कौन होते हैं? एमएलए को जब वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, दल बदल का संबंध 10वीं अनुसूची से है। दल बदल किसे? 10वीं अनुसूची से। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो विधानसभा सदस्य को दल बदल के आधार पर जब वो पार्टी चेंज कर लेते हैं
चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर कौन, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। लेकिन आपको बताते हैं दल बदल कर लेता है तब कौन करता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो विधानसभा सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य, क्या दल बदल के आधार पर अयोग्य विधानसभा अध्यक्ष घोषित करता है, विधानसभा अध्यक्ष घोषित करता है, अध्यक्ष घोषित करता है। तो दल बदल के आधार पर एमएलए को अयोग्य घोषित कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष घोषित करता है। और कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर, कोरम इसी को बोलते हैं गणपूर्ति, और ये होती कितनी है, 1/10। कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10। पूरी नहीं होने पर, पूरी नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को स्थगित, विधानसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है। तो विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करता है, तो विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन कर सकता है, विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है, जब कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम पूरा नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष, ये विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ध्यान रखना, विधानसभा का सत्र बुलाता तो कौन है, सत्र बुलाता तो राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये कार्य है किसके, विधानसभा अध्यक्ष के। और विधानसभा अध्यक्ष जब तक रहता है तो उपाध्यक्ष का अपने आप में कोई कार्य नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या है, एक बार वापस देख लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों की बात करें तो बताओ, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों की बात करें तो विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। ये कई बार पूछा गया, इंपोर्टेंट लगा लेना। ये भी पूछा गया निर्णायक मत का प्रयोग, जब दोनों तरफ वोट बराबर हो जाए तो निर्णायक मत का प्रयोग भी कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और विधानसभा के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य, कैसे बताओ, दल बदल के आधार पर एमएलए को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। और विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो ये एक आर्टिकल था 178 जिसके बारे में हमने सारी बातें की। आज के बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नियुक्ति, उसको चयन कैसे होता है, उसको कार्यकाल कितना होता है, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, हटाता कैसे हैं, शपथ ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नहीं लेते हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या है, पहले कौन थे, वर्तमान में कौन थे, पहली महिला कौन थी, वर्तमान महिला कौन थी, ठीक है, और कौन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर हैं। इस प्रकार का अब कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप, गणपूर्ति क्या होती है, गणपूर्ति, गण का मतलब लोगों की पूर्ति। यदि विधानसभा में 1/10 लोग नहीं होंगे तब तक उसकी बैठक शुरू नहीं होती है। बैठक शुरू होने के लिए जो न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ना, ठीक है, कितने व्यक्ति होंगे तब तक बैठक शुरू होगी, तो कम से कम जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है बैठक शुरू करने के लिए, उसको बोलते हैं गणपूर्ति। तीसरा पॉइंट और बताओ, तीसरा पॉइंट बता देते हैं। तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, यदि विधानसभा में 200 सदस्य हैं, कितने सदस्य, 200 सदस्य हैं, दोनों की वोटिंग बराबर हो गई, वोटिंग बराबर हो, 200 सदस्य हैं, उसमें से 181 लोग उपस्थित है, 181 लोग उपस्थित है, 181, बाकी एब्सेंट, 181 लोग उपस्थित है। और 181 में आपको पता है दोनों की तरफ सत्ता पक्ष में 80 वोट पड़े, ठीक है, 90 वोट पड़े, और विपक्ष में भी 90 वोट पड़े, 90 कितने हो गए, 180। अब एक बचा खुद विधानसभा अध्यक्ष। अब दोनों तरफ वोट बराबर हैं तो विधानसभा अध्यक्ष जिस तरफ कहेगा, विधानसभा अध्यक्ष जिस तरफ वोट देगा तो उसी तरफ निर्णय हो जाएगा, उसी को बोलते हैं, जिसके वोट से निर्णय हो जाए वो है निर्णायक मत। कहां नहीं लिखो, किस जगह कह रहे हैं आप, नहीं लिखो। विधानसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर, हाँ बिल्कुल सही है, पूरी नहीं होने पर, पूरी नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है, ठीक है। बताओ, हो गया, तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। जब वोट बराबर हो जाए दोनों तरफ, ठीक है, तो
विधानसभा अध्यक्ष अपना वोट जिसके फेवर में देता है वही निर्णायक मत कहलाता है। अब बताओ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई किसी प्रकार का डाउट है क्या? किसी प्रकार का आज के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है क्या? कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया, एक बार और रिवीजन कर लेना, लिख लेना, ठीक है, और लिखो नहीं तो बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका कोई कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए। तो 178 आर्टिकल पूरा हो गया, कल 179 से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।